तो इसके बाद हमें वापस आना है हमारे लैंग्वेज सिलेक्शन एक्टिविटी पे। ठीक है, हमने लैंग्वेज सिलेक्शन एक्टिविटी में यहाँ पे बटन्स क्रिएट कर रखे हैं 3। अभी यहाँ पे हमें जो है वर्किंग करना है हमारे बटन्स पे। ठीक है, अभी हमने पूरा सेटअप करवा के रखा है जैसे कि हमें चाहिए था। हमने 3 लैंग्वेजेस यहाँ पे डाल रखे हैं और उसका जो लैंग्वेज सिलेक्शन वाला ऑप्शन है वो भी हमने बना के रखा हुआ है यहाँ पे। अभी जो है हमें एक्चुअली वर्क करना है, जो भी लैंग्वेजेस हमने यहाँ पे बनाए हैं वो हमें सेट करने हैं। यूजर जैसे ही बटन क्लिक करेगा उस तरह से। ठीक है, तो अभी यहाँ पे जो हमने बटन बनाए हैं इनके हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। हम जाते हैं लैंग्वेज सिलेक्शन जावा फाइल में। ठीक है, आपको यहाँ पे करने हैं बटन्स के ऑब्जेक्ट क्रिएट करने हैं। पे आपको जहाँ पे बटन आप डिफाइन करना है। ठीक है, बटन यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं। बटन डिफाइन करते ही इसका हमें रेफरेंस वेरिएबल यहाँ पे डिफाइन करना होगा। 3 जो हमारे बटन है उसका हिंदी, मराठी और इंग्लिश। तो यहाँ पे हमने हर एक को इसका इसका आईडी भी दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे आईडी जो है हमने दे रखा है हर एक बटन के लिए। हिंदी के लिए हिंदी अंडरस्कोर बटन, मराठी अंडरस्कोर बीटीएन और इंग्लिश अंडरस्कोर बीटीएन। फाइल में आते हैं यहाँ पे जावा में। जावा में यहाँ पे फिर से हम डिफाइन करेंगे बीटीएन अंडरस्कोर हिंदी। ओके, दूसरा रहेगा बीटीएन अंडरस्कोर मराठी, तीसरा रहेगा बीटीएन अंडरस्कोर इंग्लिश। ये 3 लैंग्वेजेस यहाँ पे हम बटन्स के डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, ये जो बटन्स है यहाँ पे हमने यहाँ का रेफरेंस वेरिएबल अभी क्रिएट किया हुआ है। रेफरेंस वेरिएबल को हम यूज करेंगे नीचे। यहाँ पे हमें एक्सएमएल के जो हमारे बटन्स है वो कनेक्ट करने होंगे यहाँ पे जावा ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। ठीक है, तो सिंपली बटन हिंदी जो है वो हम यूज करेंगे नीचे। बीटीएन हिंदी इज इक्वल टू, यहाँ पे आपको लिखना है बटन। ठीक है, बाहर यहाँ पे लिखते हैं फाइंड व्यू बाय आईडी, आर डॉट आई डी, और आपका जो वहाँ पे बटन है वो बटन का नाम दे देंगे। यहाँ पे है हिंदी अंडरस्कोर बीटीएन। ठीक है, ये हिंदी अंडरस्कोर बीटीएन जो है ये हमारे एक्सएमएल में यहाँ पे हमने डिफाइन कर रखा है। ठीक है, यहाँ पे बटन का आईडी डिफाइन कर रखा है तो वो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। जावा में आते हैं वापस। जावा फाइल में यहाँ पे हमने एक बटन डिफाइन कर दिया है, सेकेंड भी कर दीजिए, थर्ड भी कर दीजिए। बीटीएन अंडरस्कोर मराठी, मराठी इज इक्वल टू यहाँ पे हमारा होगा बटन, फिर से फाइंड व्यू बाय आईडी, यहाँ पे कर दीजिए आर डॉट आई डी डॉट आपका मराठी बीटीएन। ओके, मराठी बटन यहाँ पे हमने डिफाइन कर दिया। नेक्स्ट रहेगा हमारा बीटीएन अंडरस्कोर इंग्लिश, थर्ड बटन इज इक्वल टू, यहाँ पे करना है फिर से बटन फाइंड व्यू बाय आईडी, आर डॉट आई डी, और यहाँ पे रहेगा हमारा इंग्लिश बीटीएन। ठीक है, 3 बटन्स हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिए और ये तीनों बटन्स का जो है हमें क्लिक इवेंट यहाँ पे नीचे बनाना है। ठीक है, अभी ये बीटीएन हिंदी जो है ये हम यहाँ पे नीचे लेंगे और यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट जो है यूज करेंगे और उस पे हम क्लिक इवेंट यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो अभी आगे चलते हैं। यहाँ पे हमें करना क्या है देखिए, बीटीएन हिंदी जो है ये हम नीचे लेंगे यहाँ पे। यहाँ पे इस पे हमें क्लिक इवेंट करना है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डेट डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर। ठीक है, सेट ऑन क्लिक लिसनर, बीच में उसका जो भी क्लिक लिसनर है वो यहाँ पे डिफाइन कर दीजिए। यहाँ पे हमने एक बटन का क्लिक लिसनर यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। जब बटन क्लिक होगा तो हमें जो एक्शन यहाँ पे परफॉर्म करनी है वो हम यहाँ पे डिफाइन कर देंगे। ठीक है, तो अभी हमें करना क्या है, जब हम इसके आगे के स्टेप में आ चुके हैं, मतलब अभी यहाँ पे हमें करना ये है कि जो भी लैंग्वेज है वो लैंग्वेज हमें यहाँ पे सेट करनी है। ठीक है, तो पहले तो आप ये समझ लीजिए आपने कौन सा बटन क्लिक किया हुआ है। यहाँ पे आपने किया हुआ है बटन हिंदी क्लिक किया हुआ है। ठीक है, तो इसके अंदर हमें कोड करना है लैंग्वेज सेट करने के लिए। तो अभी पहले तो समझ लीजिए बटन हिंदी के लिए कौन सा कोड है जो लैंग्वेज हमें सेट करनी है। आप यहाँ पे नीचे देख सकते हो स्ट्रिंग्स डॉट एक्सएमएल में हम जब हिंदी वाला एक्सएमएल फाइल बनाए थे तो यहाँ पे एच आई करके कोड आया हुआ है। ठीक है, एच आई मतलब हिंदी है जो कि यहाँ पे हमें एंड्रॉयड में डिफाइन करनी है। तो यहाँ पे एंड्रॉयड को हमें बताना है कि हमें कौन सी लैंग्वेज सेट करनी है हमारे एप्लीकेशन के लिए। तो वो हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमें यूज करना होगा लोकल। ठीक है, लोकल, और उसका हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। पहले तो इसे इंपोर्ट कर लेते हैं, ये जो क्लास है वो। ठीक है, इंपोर्ट कर लिया यहाँ पे हमने। इसका ऑब्जेक्ट हमें क्रिएट करना है लोकल इज इक्वल टू न्यू, आप यहाँ पे फिर से करोगे लोकल, और इसमें आपको देना है लैंग्वेज कोड। ओके, लैंग्वेज कोड आप यहाँ पे डिफाइन करोगे। ठीक है, यहाँ पे हमने बटन कौन सा क्लिक किया हुआ है, हिंदी वाला। हिंदी बटन अगर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे लैंग्वेज हिंदी वाली सेट हो जानी चाहिए। तो लैंग्वेज हिंदी मतलब यहाँ पे आप टेक्स्ट सेट नहीं करोगे, यहाँ पे सेट करोगे कोड।
यहाँ पे जो आपका हिंदी वाला HI दिख रहा है, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो HI, ये जो कोड है, ये कोड आपको यहाँ पे सेट करना है, ठीक है। मतलब हम अपने एंड्रॉयड ऐप को बता रहे हैं कि ये जो लैंग्वेज है हिंदी, ये मुझे सेट करनी है, ठीक है। तो उसके लिए हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट कर दिया है लैंग्वेज का लोकल। ओके, नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट सेट इस पे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपका जो ये लोकल है, आपको ये डिफाइन करना है, ठीक है। यहाँ पे करते हैं लोकल डॉट सेट डिफॉल्ट। आपको लैंग्वेज जो है आपको डिफॉल्ट सेट करनी है, कौन सी करनी है, हिंदी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो ऑब्जेक्ट हमारा बनाया हुआ है ये हम यहाँ पे पास कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने ये ऑब्जेक्ट पास कर दिया। तो यहाँ पे हम बता रहे हैं कि ये जो लैंग्वेज है ये डिफॉल्ट सेट करनी है हमारे ऐप के लिए, आगे के जितने भी स्क्रीन रहेंगे ये लैंग्वेज से काम करेंगे, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे बता दिया। इसके आगे आपको क्या करना है, इसके आगे होगा हमें कॉन्फ़िगरेशन सेट करना है, ठीक है। अभी यहाँ पे हम कॉन्फ़िगरेशन सेट करते हैं इसका, कॉन्फ़िगरेशन। ओके, कॉन्फ़िगरेशन, और इसका भी आप एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दीजिए, कॉन्फ़िग इज इक्वल टू आपको करना है न्यू कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। ये कॉन्फ़िगरेशन क्या करेगा ये हम समझते हैं। तो यहाँ पे हमने हमारा कॉन्फ़िगरेशन का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रखा है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे हमने क्यों किया है, तो यहाँ पे ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये हमारा स्टोर कर रखेगा लैंग्वेज, ठीक है। ये कॉन्फ़िगरेशन जैसे कि ये यूज़ होता है आपका स्क्रीन ओरिएंटेशन याद रखने के लिए, या फिर आपका जो फॉन्ट स्केल है वो याद कर रखने के लिए, या फिर जो हम लैंग्वेज अभी सेट कर रहे हैं वो लैंग्वेज जो है कॉन्फ़िगरेशन जो है ऑब्जेक्ट जो है वो याद रखेगा, और वो बताएगा एंड्रॉयड को कि हमें ये लैंग्वेज जो है आगे यूआई के लिए यूज करनी है, सेट करनी है। तो इसके आगे हमें करना क्या है, आपका ये जो कॉन्फ़िग ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे बनाया हुआ है, ये कॉन्फ़िग ऑब्जेक्ट आपको नेक्स्ट लेना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको फिर से करना है सेट लोकल, और इसमें आप पास कर दोगे आपका लोकल ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो कि ऑब्जेक्ट हमने ऊपर में बनाया है। आप यहाँ पे ये जो लोकल है यहाँ से हम यहाँ पे पास कर रहे हैं, ठीक है। मतलब एक तो हमने लैंग्वेज डिफॉल्ट जो है वो भी सेट कर दी, और हमारे कॉन्फ़िगरेशन को भी हमने बता दिया है कि यहाँ पे हमें हमारी जो लैंग्वेज है वो आगे यूआई पे सारी तरफ सेट करनी है। तो अभी नेक्स्ट लाइन पे हमें क्या करना है, तो ये हमारे जो नया लैंग्वेज हमने सेट किया हुआ है ये हमारे रिसोर्सेज को एक्सेस इसका देना है, ठीक है। तो इसलिए आपको करना क्या होगा, तो गेट रिसोर्स आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। गेट रिसोर्सेज मतलब हम हमारे जो भी सोर्सेस होगा, ड्रॉएबल, वैल्यूज, एक्सएमएल फाइल, इसका हम सब एक्सेस जो है यहाँ पे दे रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आपको लिखना है यहाँ पे अपडेट कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन हम अपडेट कर रहे हैं क्योंकि अभी यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन हमने अपडेट किया है, लैंग्वेज चेंज किया हुआ है, तो वो वैल्यूज हमें यहाँ पे पास करनी होगी। यहाँ पे कहाँ पे अपडेट किया हुआ है, तो ये कॉन्फ़िग का जो हमारा ऑब्जेक्ट है ये आपको यहाँ पे पास करना है। यहाँ पे कॉमा करते हैं आगे, ठीक है। फिर से यहाँ पे आपको लिखना है गेट रिसोर्सेस, और यहाँ पे आपको करना है डॉट गेट डिस्प्ले मैट्रिक्स। यहाँ पे करते हैं गेट डिस्प्ले मैट्रिक्स, ओके। तो ये जो लाइन हमने यहाँ पे लिखी है, यहाँ पे हमने क्या किया है, तो एक तो हमने गेट रिसोर्सेस मतलब हमारे जो भी रिसोर्सेस है वो यहाँ पे हमने परमिशन दी है, और यहाँ पे अपडेट कॉन्फ़िगरेशन करवाया है, मतलब जो भी नया कॉन्फ़िगरेशन जो भी नया लैंग्वेजेस हमने सेट किया है वो हमने यहाँ पे एंड्रॉयड को बता दिया है कि ये अभी नया अपडेट है, आप इसका यूज करो। तो नेक्स्ट लाइन पे हमें ये करना है, ये जो हमने लैंग्वेज सेट की हुई है, ठीक है, ये लैंग्वेज हमें याद रखवानी है हमारे एप्लीकेशन के लिए, ठीक है। मतलब यहाँ पे हमें शेयर्ड प्रेफरेंस का यूज करना होगा। शेयर्ड प्रेफरेंस हम यूज क्यों करेंगे, यहाँ पे यूजर अगर एक बार हमारे लैंग्वेज सिलेक्ट करता है तो उस टाइम पे हम उसे शेयर्ड प्रेफरेंस में डाल रखेंगे, हमारे सेशन में डाल रखेंगे। उससे क्या होगा, अगर समझो यूजर नेक्स्ट टाइम अगर फिर से एप्लीकेशन ओपन करता है तो उसे फिर से हम लैंग्वेज ऑप्शन नहीं पूछेंगे, उसे डायरेक्टली जो लैंग्वेज उसने सिलेक्ट किया हुआ था वो लैंग्वेज उसे डिस्प्ले कर देंगे, ठीक है। तो इसलिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे एक शेयर्ड प्रेफरेंस भी हमें डिफाइन करना होगा। शेयर्ड प्रेफरेंस, इसका एक कुछ ऑब्जेक्ट डिफाइन करते हैं, प्रेफरेंस इज इक्वल टू आगे लिखेंगे गेट शेयर्ड प्रेफरेंस, और इसमें आपको देना है प्रेफरेंस नेम, ओके। यहाँ पे आप जो भी आपको नेम देना होगा वो दे सकते हो। यहाँ पे हम सपोज कुछ नाम देंगे, श्री कोड लैब, ओके, ये शेयर्ड प्रेफरेंस का नाम, और यहाँ पे आप कर दो इसका मोड प्राइवेट, ओके, डन। तो इसके आगे की लाइन होगी, इसमें ये शेयर्ड प्रेफरेंस में हमें वैल्यू पुट करनी है, हमारा सेशन जो है क्रिएट करना है, सेशन सेट करना है। आपका ऊपर वाला ये जो भी ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट हम नीचे यूज करेंगे प्रेफरेंस डॉट, यहाँ पे आपको करना है एडिट,
और इसमें हम वैल्यू सेट कर देंगे डॉट पुट स्ट्रिंग, और इसमें आप क्या कर दो, आपका जो नाम रहेगा सेशन वाला वो यहाँ पे आप डाल दो। ठीक है, अभी यहाँ पे हम नाम क्या डालना है, तो हम यहाँ पे सेव करने वाले हैं सेशन में लैंग्वेज, है ना। तो यहाँ पे हम सेशन के लिए नाम दे देंगे लैंग्वेज, और इसमें कौन सी वैल्यू आपको सेव करनी है, ये हमारी जो नेम है, इसमें हमें सेव करना है दूसरी वाली वैल्यू जो कि हमने यहाँ पे लैंग्वेज सेट कर रखी है ना। तो यहाँ पे हमने हाई एच आई हिंदी, हिंदी वाली जो वैल्यू है वो सेट करनी है। ठीक है, यहाँ पे दूसरा कॉमा देना है आपको, और कॉमा के बाजू में आपको यहाँ पे देना है एच आई। डन। ठीक है, एच आई देने के बाद आप इसे कर दोगे अप्लाई। डन। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक शेयर्ड प्रेफरेंस क्रिएट किया है, शेयर्ड प्रेफरेंस को मोड प्राइवेट दे दिया है। यहाँ पे हमने प्रेफरेंस को एडिट करते हुए इसमें एक वैल्यू डाल दी है, उसका सेशन का नाम सेट कर दिया है, उसमें वैल्यू पुट कर दी है, और इसे हमने फिक्स कर दिया है, अप्लाई कर दिया है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि हमारा जो सेशन है उसमें ये अभी वैल्यू जो है स्टोर रहेगी हिंदी, क्योंकि यूजर ने क्लिक किया हुआ है हिंदी। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम जब एपन ऐप ओपन हो जाएगा तो डायरेक्टली वो ओपन हो जाएगा हिंदी टेक्स्ट के साथ में, पूरा इंटरफेस जो है हिंदी में दिखाई देगा। तो सेम इसी तरह जैसे हमने हिंदी वाला बटन यहाँ पे क्रिएट किया है और हिंदी वाला हमने कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे सेट कर दिया है, सेम हमें करना है हमारे मराठी और इंग्लिश बटन के साथ में। ठीक है, जो यहाँ पे कोड है वो सेम कोड वहाँ पे अप्लाई होगा, सिर्फ आपका यहाँ पे चेंज हो जाएगा लैंग्वेज का कोड। ठीक है, इतना ही हमें यहाँ पे चेंज करना है। तो सिंपली हम करते हैं बटन हिंदी के साथ में अभी मराठी और इंग्लिश बटन। ठीक है, बटन मराठी जो है यहाँ पे मैं डिफाइन कर दूंगा नीचे, बटन मराठी डॉट, इस पे कर देते हैं सेट ऑन क्लिक लिसनर अगेन। ओके, आगे आते हैं, यहाँ पे ये हमें करना है ऑन क्रिएट के अंदर ही। यहाँ पे पहले तो बटन मराठी डिफाइन कर दीजिए, सेट ऑन क्लिक कर दीजिए, न्यू व्यू डॉट ऑन क्लिक लिसनर, यहाँ पे लिखना है व्यू डॉट ऑन क्लिक लिसनर। ठीक है, इसके बटन के अंदर हमें कोड कर देना है जो ऊपर में है, वही कोड मैं यहाँ पे नीचे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे हमें चेंज करना है लैंग्वेज का कोड, यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। डन। ठीक है, यहाँ पे जो अपने लोकल डिफाइन कर रखी है, लैंग्वेज जो डिफाइन कर रखी है हिंदी, यहाँ पे कर देंगे आप यम आर मराठी, क्योंकि हम बटन मराठी पे क्लिक कर रहे हैं, यहाँ पे यम आर आ जाएगा। यहाँ पे लैंग्वेज जो नीचे दिया हुआ है इस पे भी आप या मार्क कर दीजिए। ठीक है, इतना ही हमें यहाँ पे चेंज करना है। तो तीसरा बटन भी हम डिफाइन कर देंगे इंग्लिश के लिए, तो उसका जो बटन है ऊपर का ऑब्जेक्ट हम नीचे लेंगे, बटन इंग्लिश डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर। ठीक है, अगेन यहाँ पे न्यू व्यू डॉट ऑन क्लिक लिसनर, यहाँ पे डिफाइन कर दिया। आपका ऊपर वाला जो कोड है वही यहाँ पे नीचे कॉपी पेस्ट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने डिफाइन किया हुआ है यमआर। ठीक है, इसको आप चेंज करना है क्योंकि अभी बटन जो है इंग्लिश है, तो बटन इंग्लिश के लिए यहाँ पे आपको यूज करना होता है ईएन। ठीक है, तो वो यहाँ पे हम ईएन डिफाइन कर देंगे। इतना ही हमें करना है, हर एक बटन के अंदर उसका उसका जो लैंग्वेज है वो हमें यहाँ पे सेट करना है। तो लैंग्वेज साथ ही हमें और एक चीज यहाँ पे बटन क्लिक पे करनी है, अपने यहाँ पे अभी लैंग्वेज तो उसे सेट कर दी ऐप के लिए, अपने लैंग्वेज जो है सेशन में भी स्टोर करवा दिया है शेयर्ड प्रेफरेंस में। लेकिन इसी के साथ में हमें क्या करना है, जब यूजर बटन क्लिक कर रहा है कोई भी इंग्लिश, हिंदी या फिर मराठी, तो ये सारा लैंग्वेज सेट होने के बाद ये जाना चाहिए अपना नेक्स्ट स्क्रीन पे। करेक्ट है, लैंग्वेज उसने यूजर ने अगर समझो बटन दबा दिया होगा हिंदी, तो ये सारी लैंग्वेज सेट हो जाएगी, शेयर्ड प्रेफरेंस सेट हो जाएगा। उसी के साथ हमें क्या करना होगा, उसे भेजना होगा नेक्स्ट स्क्रीन पे, जो कि आपकी लॉगिन की स्क्रीन है। यहाँ पे एक नया इंटेंट बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ नेक्स्ट एक्टिविटी ऐसा ऑब्जेक्ट दे देंगे, इज इक्वल टू यहाँ पे न्यू इंटेंट हमें फिर से डिफाइन करना है। यहाँ पे आपका करंट एक्टिविटी जो है उसका नेम आ जाएगा लैंग्वेज सिलेक्शन डॉट दिस, कॉमा आपको कौन से स्क्रीन पे भेजना है उसे, तो हमारा जो दूसरा स्क्रीन है वो है लॉगिन वाला। ठीक है, तो लॉगिन वाला स्क्रीन है वहां पे हमें भेजना है, वहां पे हम दे देंगे लॉगिन डॉट, यहाँ पे आपको डिफाइन करना है क्लास, लास्ट में रहेगा सेमीकोलन। इसे कर दीजिए स्टार्ट एक्टिविटी, और जो भी आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिया हुआ है नेक्स्ट एक्टिविटी यहाँ पे हम पास कर देंगे। ठीक है, तो सिंपली हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, अगर समझो बटन क्लिक होता है तो बटन क्लिक होने के बाद में ये नेक्स्ट एक्टिविटी पे भी चला जाए, लॉगिन के पेज पे अपना चला जाए, ये हमने यहाँ पे कोड किया है। तो यही जो कोड है ये फिर से कॉपी कर दीजिए आपके हर एक बटन पे, आपका जो नेक्स्ट बटन रहेगा वहां पे आपको कॉपी कर देना है।
ठीक है। यहाँ पे आप फिनिश भी दे सकते हो, मतलब करंट एक्टिविटी जो है हमने यहाँ पे पूरी क्लोज कर देनी है। ठीक है। तो यहाँ पे ही इसे कॉपी कर देते हैं, पेस्ट कर देते हैं अपने हर एक बटन के अंदर। ठीक है। बटन कोई भी क्लिक हो, हमें जाना है लॉगिन के एक्टिविटी ऊपर, तो वो यहाँ पे हमने कोड लगा दिया है। तो इसी के साथ हमें ये चेक करना है, अगर यूजर ने ऐप क्लोज कर दिया, ऐप क्लोज करते ही, ऐप क्लोज करने के बाद अगर वो फिर से ऐप ओपन करता है, और ऐप ओपन करने के बाद हमें यहाँ पे चेक करना है पहले तो कि सेशन में हमारी कोई लैंग्वेज वाली वैल्यू डिफॉल्ट सेट है या नहीं। अगर सेशन में यहाँ पे सेट है, हमने जो बटन क्लिक पे सेशन सेट किया था, तो वह वो वैल्यू जो है हम निकाल लेंगे हमारे वेरिएबल में। ठीक है। और वो वैल्यू से हम उसे रीडायरेक्ट कर देंगे अंदर वाली अपनी जो भी स्क्रीन रहेगी वहां पे। तो यहाँ पे कोड करते हैं शेयर्ड प्रेफरेंस का, जिसमें हमने सेशन में वैल्यू सेट की है वो निकाल लेते हैं। ठीक है। जहाँ पे हमने बटन हमारे ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर रखे हैं, डिफाइन कर रखे हैं, उसके ऊपर हम ये कोड करेंगे। तो यहाँ पे हमें लिखना होगा फिर से शेयर्ड प्रेफरेंस। ओके। शेयर्ड प्रेफरेंस का कोई ऑब्जेक्ट नेम दे दीजिए। प्रेफरेंस इज इक्वल टू, फिर से हमें यहाँ पे करना है गेट शेयर्ड प्रेफरेंस। ओके। और इसमें हमने जो सेशन के लिए नाम दिया था, हमारे जो प्रेफरेंस के लिए नेम दिया हुआ था, वो प्रेफरेंस हमें यहाँ पे यूज करना है। तो हम देखते हैं यहाँ पे प्रेफरेंस में हमने नाम क्या सेव किया था। यहाँ पे हमने श्री कोड लैब ये वैल्यू सेव कर रखी थी, तो इस सेम नाम से हमें यहाँ पे देना है हमारा शेयर्ड प्रेफरेंस। साथ में इसी देते हैं मोड प्राइवेट। ओके। प्राइवेट मोड। इसके आगे चलते हैं। जो वैल्यू हमने स्टोर कर रखी है लैंग्वेज वाली, वो लैंग्वेज वाली वैल्यू हमें निकाल लेनी है। तो निकाल के लेना है शेयर्ड प्रेफरेंस से, सेशन से। यहाँ पे हम एक डिफाइन करेंगे स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग के सामने हमें सेव्ड लैंग्वेज जो भी हमारी रहेगी वो हमें चाहिए। लैंग्वेज इज इक्वल टू, हम यहाँ से क्या करेंगे, प्रेफरेंस जो हमारा ऑब्जेक्ट है, इससे हम वैल्यू निकाल लेंगे। प्रेफरेंस डॉट, आपको यहाँ पे करना है गेट स्ट्रिंग, और इसमें आपको पास करना है वैल्यू। ओके। यहाँ पे कौन सी वैल्यू पास करेंगे, तो यहाँ पे पास करना है जिसमें हमने वैल्यू स्टोर कर रखी थी, वो वाला नेम हमें यहाँ पे सेट करना है। तो यहाँ पे हमने लैंग्वेज दे रखा था जब हम बटन क्लिक करते हैं तब, तो यहाँ पे भी आप क्या करोगे, सेम नेम यहाँ पे यूज करोगे, और साथ में इसे आपको करना है कॉमा करके आपको ब्लैंक देना है। ठीक है। अगर हमारी वैल्यू आती है तो यहाँ पे हमें सेव्ड लैंग्वेज में मिल जाएगी, नहीं तो डिफॉल्ट हमारा जो नल रहेगा या फिर ब्लैंक रहेगा वो वैल्यू हमें यहाँ पे मिल जाएगी। ओके। तो आगे हमें चेक करना है कि इसमें जो वैल्यू है सेव्ड लैंग्वेज में, अगर कोई वैल्यू सेट है तो यहाँ पे हमें मिलेगी। ठीक है। अगर कोई वैल्यू सेट नहीं है, यूजर फर्स्ट टाइम अगर एप्लीकेशन ओपन कर रहा है, तो ये ब्लैंक रहेगा सेव्ड लैंग्वेज। ओके। तो हमें यहाँ पे नेक्स्ट लाइन पे चेक करना है, अगर इसका सेव्ड लैंग्वेज जो है ब्लैंक आता है, तो ब्लैंक आते ही वो यही स्क्रीन पे रहेगा, लैंग्वेज सिलेक्शन की स्क्रीन पे। अगर इसकी वैल्यू कोई सेव्ड लैंग्वेज अगर हमें मिलती है, तो हम क्या करेंगे, उसे रिडायरेक्ट कर देंगे डायरेक्टली लॉगिन के पेज पे। ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ पे चेक करूंगा इफ, यहाँ पे हमें चेक करना है इफ नॉट, नॉट एक्सक्लेमेटरी मार्क, सेव्ड लैंग्वेज जो हमारा वेरिएबल है, सेव्ड लैंग्वेज यहाँ पे देंगे इज एम्प्टी। ठीक है। इज एम्प्टी, क्योंकि अगर नॉट एम्प्टी है तो हमें क्या करना है वो हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे अभी। अगर आपके सेव्ड लैंग्वेज में सेशन से वैल्यू लेते ही अगर वैल्यू इसमें एम्प्टी नहीं है, तो हमें क्या करना होगा, मतलब इसमें कोई तो सेव्ड लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज सेव्ड है मतलब यूजर ने पहले सेट कर रखा है उसे, तो सेव्ड कर रखा है तो आपको डायरेक्टली रीडायरेक्ट कर देना है उसे नेक्स्ट पेज पे। तो उससे पहले आपको क्या करना है, जो लैंग्वेज उसने सेव कर रखी थी, फिर से हमें पहले उसे हमारे एप्लीकेशन को बतानी होगी कि आपके पास में ये लैंग्वेज सेट है, और हमें फिर से लोकल का वापर करना होगा। लोकल का यूज करके हम यहाँ पे क्या करेंगे, एप्लीकेशन को सेट कर देंगे वैल्यू। तो सिंपली आपको यहाँ पे क्या करना है, देखिए मैं फिर से यहाँ पे जो मेरा लोकल वाला कोड है, वो सारा कोड यहाँ से कॉपी करता हूँ नीचे वाला, ये, और ये सेट कर देता हूँ मैं यहाँ पे, इफ नॉट एम्प्टी होगा हमारा लैंग्वेज तो। ठीक है। यहाँ पे मैं सिंपल क्या कर रहा हूँ आप समझ लीजिए, ये लोकल मैंने यहाँ पे फिर से क्यों डिफाइन किया हुआ है, ये ये लोकल मैंने इसलिए डिफाइन किया हुआ है क्योंकि अभी जब एप्लीकेशन आप बंद करते हो, तो बंद करने बाद हमारी जो लैंग्वेज है, ये एप्लीकेशन भूल जाएगा। ठीक है। रिसेट हो जाएगी आपकी वैल्यू। तो हम इसको फिर से रिमाइंड करवा रहे हैं कि इसमें जो है हमें वैल्यू सेट करनी है, जो भी सेव्ड लैंग्वेज है
वो हमें पास करनी है लोकल के लिए। ठीक है, तो वो यहाँ पे हम पास कर देंगे अभी। ठीक है, लोकल हम फिर से यहाँ पे डिफाइन करेंगे जब भी हमारा एप्लीकेशन न्यूली ओपन हो जाएगा। क्यों करेंगे? क्योंकि जब आप ऐप क्लोज करते हो तो एप्लीकेशन अपनी लैंग्वेज जो है रीसेट कर देता है। तो हमें फिर से जब आप एप्लीकेशन ओपन करोगे तो यूजर ने जो सेशन में सेट की हुई लैंग्वेज है, वो लैंग्वेज हम फिर से यहाँ पे सेट कर दे रहे हैं एप्लीकेशन के लिए। लोकल सेट कर रहे हैं डिफॉल्ट, और साथ में हम कॉन्फ़िगरेशन भी यहाँ पे सेट कर दे रहे हैं उसका। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपल, यहाँ पे डिफॉल्ट हमने मैन्युअली हिंदी लैंग्वेज दे रखा था, यहाँ पे हम चेंज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है आपको, जो सेव्ड लैंग्वेज मिलेगी हमें, वो सेव्ड लैंग्वेज हम यहाँ पे पास कर देंगे। ठीक है, सिंपली हमने यहाँ पे लोकल जो है सेव्ड लैंग्वेज हमारी जो भी थी वो यहाँ पे हमने पास कर दी है। ठीक है, नेक्स्ट इसका क्या होगा, एक बार आपने लैंग्वेज सेट कर दिया, आप डायरेक्टली इसको रीडायरेक्ट कर दो आपके मेन स्क्रीन के लिए। ठीक है, मेन स्क्रीन आपकी कौन सी होगी, लॉगिन वाली होगी आगे। तो यहाँ पे आप फिर से इंटेंट लिख सकते हो। तो इंटेंट के लिए मैं फिर से यहाँ पे जो अपना कोड लिखा हुआ है वही यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, इंटेंट लैंग्वेज सिलेक्शन से जाएगा और आगे लॉगिन स्क्रीन पे आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं सिंपली ये कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये कोड का मीनिंग समझ लिया आपने। यहाँ पे हमने क्या किया है, एप्लीकेशन अगर ओपन होता है तो सेशन से हम वैल्यू ले लेते हैं लैंग्वेज का। मतलब अगर यूजर मल्टीपल टाइम ओपन कर रहा है एप्लीकेशन, तो हमें क्या करना है, लैंग्वेज अगर उसका सेट है तो उसको लैंग्वेज लेनी है, सेट करना है फिर से एप्लीकेशन को, और फिर उसे ले जाना है, रीडायरेक्ट करना है अपने लॉगिन स्क्रीन पे। यहाँ पे जो हमने लैंग्वेज सेट की है, ये जो है ये करंट एक्टिविटी के लिए अप्लाई तो हो जाएगी। ठीक है, हमें क्या करना है, इसके आगे के जो भी सारे स्क्रीन्स हैं, वो सारे स्क्रीन्स के लिए भी हमारी लैंग्वेज जो है सेट हो जानी चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, एक सिंपल सा और एक हमें क्लास बनाना होगा। ठीक है, ऑलमोस्ट हम एंड में है। यहाँ पे हमें क्या करना है, एक क्लास बनाना है, बेस एक्टिविटी हमें बनानी है। ठीक है, ये जो भी आपका पैकेज है, पैकेज के अंदर आपका जो भी यहाँ पे फोल्डर रहेगा, डीटी फोल्डर के अंदर अभी मेरा जो श्री कोड लैब है, इसमें मैं आता हूँ, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, न्यू करेंगे, यहाँ पे हमें करना है एक जावा क्लास। ठीक है, तो जावा क्लास सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे आपको करना क्या है, एक बेस एक्टिविटी फाइल नेम का डिफाइन करना है। ठीक है, बेस एक्टिविटी इस नाम से मैं एक क्लास फाइल यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ, सिंपल। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं बेस एक्टिविटी हमारा आ चुका है यहाँ पे। हमें यहाँ पे क्या करना है, तो इसे एक्सटेंड करना है ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी। ठीक है, यहाँ पे हमें एक्सटेंड करना है ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी। नेक्स्ट लाइन में आते हैं यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सा कोड बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पे जब हम अंदर आएंगे तो यहाँ पे हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, देखिए, ये फाइल जो है मैं ये क्यों बना रहा हूँ, ये जो फाइल है, ये फाइल मैं लैंग्वेज सेट करने के लिए बता रहा हूँ। आगे के जितने भी आपके स्क्रीन रहेंगे, लॉगिन रहेगा, आगे का रजिस्टर रहेगा, जो भी अंदर वाले ऐप के अंदर के पेजेस रहेंगे, हर पेज पे हमें इतना सारा कोड यहाँ पे नहीं करना है। ठीक है, ये जो कोड हमने अभी यहाँ पे देखा था, ये सारा कोड हमें इतना वहां पे नहीं करना है। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसे जो है मैं अलग से एक फाइल में कॉमन कोड बना रहा हूँ, और इसे हम एक्सटेंड कर लेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे एक्सटेंड ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी कर रखा है। ठीक है, तो एक बेस क्लास बना रहे हैं, और इस बेस क्लास में हम यहाँ पे लैंग्वेज सेट कर देंगे, और इसे हम एक्सटेंड कर लेंगे हमारे सारे जावा के फाइल में। ठीक है, तो जिससे क्या होगा कि ये जो लैंग्वेज है सारे पेजेस पे, सारे एक्टिविटीज पे ऑटो सेट हो जाएगी। ओके, इसके लिए हमें यहाँ पे लिखना है @override। ओके, @override, नीचे आते हैं, यहाँ पे करेंगे प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड क्योंकि हमारा जो भी मेथड फंक्शन हम यहाँ पे लिखेंगे तो उसे हमें प्रोटेक्टेड करना है, और ये जो है हमारे क्लासेस और सब क्लासेस में इसको ओनली यूज करना है। तो यहाँ पे आगे करते हैं void, जो कि रिटर्न टाइप होगा हमारा, और इसके साथ में हमें लिखना है यहाँ पे अटैच बेस कॉन्टेक्स्ट। ओके, अटैच बेस कॉन्टेक्स्ट। ये जो अटैच बेस कॉन्टेक्स्ट है, ये ऑलरेडी हमारे सुपर क्लास में डिफाइंड होता है, लिखा होता है, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ है @override। इसे हमें करना आगे ये है, आप पास करोगे इसे कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, और इसका जो है न्यू बेस हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे, मतलब हमें जो वैल्यू यहाँ पे पास करनी है वो भी हम यहाँ पे पास करेंगे। ठीक है, तो इसे, इसका करली ब्रैकेट ओपन क्लोज कर लेते हैं आगे, जो हमें बॉडी में इसके कोड लिखना है। इसके आगे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने जो ऑलरेडी शेयर्ड प्रेफरेंस में जो वैल्यू है हमारी, वो वैल्यू हमें यहाँ पे लेनी है, और वो वैल्यू हमें सेट करनी है हमारे ऐप के लिए। ओके, तो वही कोड जो है हम यहाँ पे फिर से कॉपी पेस्ट कर लेंगे। कौन सा कोड, तो जहाँ पे हमने लैंग्वेज सिलेक्शन पे टॉप में यहाँ पे डिफाइन कर रखा है, यही कोड यहाँ से हम ले लेंगे। ठीक है, शेयर्ड प्रेफरेंस अभी हमने यहाँ पे डिफाइन कर रखा था। ठीक है, मैं देखो कहाँ पे काम कर रहा हूँ, जहाँ पे हमने बटन डिफाइन किए हुए थे हमारे यहाँ पे। ठीक है, उसके ऊपर में
ऑलरेडी हमने चेक किया हुआ है, सेशन अगर सेट होगा तो वहां पे हम लैंग्वेज जो है सेट कर रहे हैं। तो यही कोड हम यहाँ पे कॉपी कर लेंगे, ठीक है। इजीली इसे कॉपी कीजिए और जो हमने बेस एक्टिविटी बनाई हुई है इसके अंदर आपको यहाँ पे पेस्ट कर देनी है, ठीक है। यहाँ पे हमने सेशन से वैल्यू ले लिया है, ठीक है, और हमने यहाँ पे चेक किया हुआ है अगर लैंग्वेज एम्प्टी नहीं है तो फिर से हमने यहाँ पे लोकल डिफाइन कर रखा है, ठीक है। और लोकल डिफाइन करने के बाद यहाँ पे इंटेंट का कोड हमारा हट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कोड हट जाएगा हमारा। यहाँ पे हमने जो सेट कर रखा है सिर्फ यहाँ पे हम एक लाइन चेंज करेंगे, ये जो गेट रिसोर्स डॉट अपडेट कॉन्फ़िगरेशन है यहाँ पे एक लाइन हमें सिर्फ चेंज करनी है। आपको इसमें करना ये है कि आप यहाँ पे लिखोगे कुछ न्यू बेस का सेटिंग, ठीक है। न्यू बेस यहाँ पे हम जो है सेटिंग करेंगे, ये अपडेटेड वर्जन जो है हमारे एंड्रॉयड के उसमें हमें ये काम करना है। जो गेट रिसोर्स वाली लाइन अभी लिखी थी हमने, ये थोड़ा सा हमारा डाउनग्रेड हो चुका है तो इसे हम लिखेंगे यहाँ पे न्यू बेस, ठीक है। न्यू बेस ये कहाँ से आ गया, ये हमारा जो कॉन्टेक्स्ट का यहाँ पे हमने न्यू बेस क्रिएट करना है वो यहाँ पे हम पास कर रहे हैं। इज इक्वल टू यहाँ पे आपको करना है फिर से न्यू बेस डॉट, आपको लिखना है यहाँ पे क्रिएट कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। क्रिएट कॉन्फ़िगरेशन, आप यहाँ पे क्रिएट कॉन्फ़िगरेशन जैसे ही करते हो सजेशन में हमें मिल जाता है, यहाँ पे लिखा है क्रिएट कॉन्फ़िगरेशन कॉन्टेक्स्ट, और यहाँ पे आपको पास करना है आपका जो भी कॉन्फ़िग है, ठीक है। ये कॉन्फ़िग, क्योंकि यहाँ पे हमने किया क्या है ये बात एक बार समझ लीजिए, ठीक है। यहाँ पे कॉन्फ़िग में हमने एप्लीकेशन को बता दिया है कि ये न्यू लैंग्वेज है जो कि हमें सेट करनी है, सेव्ड लैंग्वेज सेशन से हमने उठाई हुई है, ली हुई है, और उसे हमने सेट कर दिया है यहाँ पे कॉन्फ़िग डॉट सेट लोकल, लोकल डॉट सेट डिफॉल्ट। और वही जो कॉन्फ़िगरेशन है ये हम एप्लीकेशन को बता रहे हैं कि आपको ये लैंग्वेज सेट करनी है, ओके। तो यहाँ पे हमने ये लैंग्वेज जो है सेट कर दी है। इसके आगे के लाइन पे आते हैं, यहाँ पे सिर्फ आपको करना है सुपर डॉट, यहाँ पे करेंगे अटैच बेस कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। ये जो हमारा सुपर क्लास है इसके लिए हमें ये बेस कॉन्टेक्स्ट जो हमारा है, न्यू बेस जो है ये हमें अटैच करना है, ठीक है। ये बेस कॉन्टेक्स्ट जो है ये क्या करता है, ठीक है, इसके अंदर हमारी इंफॉर्मेशन सेव होती है डिवाइस रिलेटेड, जो कि थीम होगा, हमारी जो थीम है उसके रिलेटेड, या फिर स्क्रीन जो रोटेशन हम करते हैं ओरिएंटेशन चेंज करने के लिए, तो उसका भी इसमें वैल्यू सेव होता है। और वैसे ही हम यहाँ पे लैंग्वेज भी सेव करने के लिए इसे यूज करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये जो क्लास है ये क्लास रेडी हो चुका है, बेस एक्टिविटी जो है हमारी यहाँ पे रेडी हो चुकी है। तो ये जो बेस एक्टिविटी है ये हम एक्सटेंड करेंगे हमारे आगे वाले सारे स्क्रीन्स पे। तो हमारी आगे वाली स्क्रीन मतलब लॉगिन वाली स्क्रीन रहेगी, ठीक है। तो हम लॉगिन के क्लास में चलते हैं। लॉगिन के क्लास में यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आप देख पा रहे हो यहाँ पे लिखा हुआ है बाय डिफॉल्ट पब्लिक क्लास लॉगिन एक्सटेंड्स ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी। ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी हमने ऑलरेडी हमारे बेस क्लास में ले लिया है, ठीक है। आपको यहाँ पे सिंपली क्या करना है, ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी आपको यहाँ पे रिमूव करना है, ठीक है। और यहाँ पे हमें लेना है हमारा बेस क्लास, मतलब ये जो आपकी बेस एक्टिविटी है ये आपको यहाँ पे एक्सटेंड करनी है, ठीक है। सिंपली आप इतना करोगे, आपके जो बेस क्लास के जो भी सेटिंग है, जो भी लैंग्वेज सेटिंग है, वो सब कुछ यहाँ पे सेट हो जाएगा हर स्क्रीन पे, ठीक है। आपको सिंपली करना क्या है, जितने भी आगे के आप स्क्रीन बनाओगे वो सारे स्क्रीन पे आपको करना है लॉगिन एक्सटेंड्स बेस कॉन्टेक्ट एक्टिविटी। मतलब यहाँ पे एक्सटेंड्स आप करोगे बेस एक्टिविटी, बेस एक्टिविटी जहां जहां पे आप यूज करोगे वहां पे उस सारे स्क्रीन पे आपका जो लैंग्वेज है डिफॉल्ट सेट हो जाएगा अपने बेस एक्टिविटी से। ऐप रन करने से पहले यहाँ पे एक छोटा सा चेंज हमें करना है, वो है यहाँ पे हमने डायरेक्टली गेट शेयर्ड प्रेफरेंस किया हुआ है, हम यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट सेट जहाँ पे हो रहा है उससे पहले ही वैल्यूज ले रहे हैं हम शेयर्ड प्रेफरेंस से। आपको यहाँ पे सिंपली क्या करना है, जो हमारा न्यू बेस है ये आपको यहाँ पे पास करना है, न्यू बेस डॉट गेट शेयर्ड प्रेफरेंस, ठीक है। तो आगे हम प्रोजेक्ट रन करके देखते हैं। इसको मैंने एप्लीकेशन को रन कर दिया है, चेक करते हैं इम्यूलेटर में। एप्लीकेशन रन हो रहा है अपना, इसमें हमें स्प्लैश स्क्रीन पहले दिखाई दे रही है, उसके बाद हमारे ऑप्शंस आ गए हैं लैंग्वेज के। जिस भी लैंग्वेज पे क्लिक करेंगे उस हिसाब से हमारी स्क्रीन हमें दिखाई देनी चाहिए आगे वाली, ठीक है। मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे मराठी पे, देखिए जैसे ही मैंने मराठी पे क्लिक किया यहाँ पे मुझे अभी दिखाई दे रहा है अकाउंट लॉगिन करा, मराठी लैंग्वेज यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है मेरे सारे ऑप्शंस पे, ठीक है। तो ये मेरा प्रोग्राम सही से काम कर रहा है। मुझे चेक करना है जब मैं हिंदी पे क्लिक करूंगा वो कन्वर्ट होगा क्या, इंग्लिश पे क्लिक करूंगा वो कन्वर्ट होगा क्या।
ठीक है। तो अभी यहाँ पे हमने सेशन भी सेट कर रखा है, मैं इसे बैक भी करूंगा तो भी यहाँ पे क्या हो चुका है, हमारी लैंग्वेज सेट हो चुकी है। आपको क्या करना होगा, एक नया बटन ऐड करना होगा लैंग्वेज चेंज करने के लिए, और उस पे जब क्लिक करेंगे तो आपको फिर से लैंग्वेज सिलेक्शन वाला जैसे हमने काम किया हुआ है बटन क्लिक पे लैंग्वेज सेट करने का, तो आपको वो काम करना होगा इस न्यू एक्टिविटी में। ठीक है, लैंग्वेज चेंज एक्टिविटी में। तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, मुझे दूसरा लैंग्वेज चेक करने के लिए मैं इस ऐप को अनइंस्टॉल करता हूँ और फिर से मैं इंस्टॉल करता हूँ, तो मेरा जो डेटा है वो क्लियर हो जाएगा और मैं हिंदी लैंग्वेज भी यहाँ पे चेक कर पाऊंगा। ऐप इन्फो में जाके मैं इसे अनइंस्टॉल कर देता हूँ अभी। जैसे ही मैं अनइंस्टॉल करूंगा इसका जो भी डेटा है वो सारा डिलीट हो जाएगा, क्लियर डेटा भी हो जाएगा साथ में। ठीक है, तो अभी इसको फिर से रन करते हैं और दूसरी लैंग्वेज सेट होती है क्या चेक करते हैं। ऐप ओपन हो गया है, फिर से हमारे लैंग्वेजेस जो है यहाँ पे आ चुके हैं। ठीक है, मैं हिंदी पे क्लिक करता हूँ। देखिए अकाउंट लॉगिन कीजिए, मतलब हिंदी में जो है टेक्स्ट हमारा सेट हो रहा है प्रॉपरली यहाँ पे। ठीक है, तो अभी और एक मुझे टेस्टिंग यहाँ पे ये करनी है, अगर मैं एप्लीकेशन एग्जिट करता हूँ, बंद करता हूँ और फिर से अगर एप्लीकेशन ओपन करता हूँ तो मुझे क्या दिखाई देना चाहिए, मुझे जो लैंग्वेज मैंने अभी सेट करके रखी है उसी लैंग्वेज में मेरा ऐप जो है ओपन हो जाना चाहिए। तो मैं यहाँ पे इस ऐप को एग्जिट कर देता हूँ, ठीक है, निकाल देता हूँ। एप्लीकेशन को जो है हम फिर से ओपन कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो डिफॉल्ट अभी जो है लैंग्वेज हिंदी में ही आना चाहिए। ठीक है, मुझे लैंग्वेज सिलेक्शन वाला ऑप्शन नहीं दिखाना चाहिए मेरा प्रोग्राम, क्योंकि मैंने सेशन में वैल्यू यहाँ पे सेट कर रखी है लैंग्वेज सिलेक्शन एक्टिविटी पे, है ना। यहाँ पे आपने सेट कर रखा है पहले ही। अगर हमने यहाँ पे ऑन क्रिएट में चेक कर रखा है, अगर शेयर्ड प्रेफरेंस में कोई वैल्यू होगी तो डायरेक्टली उसका जो लैंग्वेज है वो सेट हो जाना चाहिए और हमने उसको रिडायरेक्ट कर देना है डायरेक्टली हमारे लॉगिन पेज पे। ठीक है, तो वही यहाँ पे एक्सपेक्टेड है आउटपुट। ओपन करते हैं एक्टिविटी। ऐप जो है ओपन हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे हमें डिफॉल्ट लैंग्वेज दिखाई दे रही है, अकाउंट लॉगिन कीजिए मतलब हिंदी हमें दिखाई दे रही है जो कि हमने सेट कर रखी थी। ठीक है, तो आपको मैंने सिंपली बता दिया है, अगर आपको लैंग्वेज चेंज करनी है फिर से तो यहाँ पे एक बटन डाल दीजिए और सेम उसमें हमारे तीन ऑप्शन दिखा दीजिए जैसे हमने यहाँ पे लैंग्वेज सिलेक्शन पे दिखा दिया हुआ था, है ना। तो यही आप दिखा दोगे और इसके बटन क्लिक पे आप फिर से कर सकते हो लैंग्वेज चेंज, और आपको सेशन में सेट करनी है वैल्यू। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये लैंग्वेज सिलेक्शन वाला जो वर्क है एकदम सही से इसको कंप्लीट कर दिया है। सिंपल 1 मिनट में समझते हैं कि हमने इसमें क्या क्या चेंजेस किए हैं, ये लैंग्वेज सिलेक्शन करने के लिए हमने कौन सा कोड किया हुआ है। पहले तो हमने देखो यहाँ पे वैल्यूज में वैल्यूज फोल्डर में आने के बाद स्ट्रिंग्स फोल्डर है हमारा, उसमें हमने तीन लैंग्वेजेस दिए हैं बाय डिफॉल्ट, हमारे स्ट्रिंग डॉट एक्सएमएल में इंग्लिश दे रखा है हमने, बाद में दूसरा है हिंदी और तीसरा है हमारा मराठी। ठीक है, आपको यहाँ पे सिर्फ करना क्या था, आपको जितने लैंग्वेजेस ऐड करने हैं यहाँ पे ओपन एडिटर में आके आप यहाँ से लैंग्वेजेस ऐड कर सकते हो। ठीक है, दूसरी बात हमने यहाँ पे क्या की, जो भी हमारे एक्टिविटीज है जितने भी, वहां पे हमने सिंपल क्या किया है, जितने भी हमारे डिस्प्ले होने वाले टेक्स्ट है उसको एट द रेट स्ट्रिंग करके हमने यहाँ पे नेम दे दिया है। ठीक है, स्ट्रिंग के अंदर जो भी नेम दे दिया है यहाँ पे सभी तरफ हमने करवा दिया है। उसके बाद हमने तीसरा क्या किया है, हमारा जो भी लैंग्वेज सिलेक्शन वाली एक्टिविटी है वहां पे हमने बटन क्लिक्स परफॉर्म करवा दिए। ठीक है, यहाँ पे हमने बटन क्लिक्स भी परफॉर्म करवा दिए और हर एक बटन पे हमने यहाँ पे लैंग्वेज जो है सेट कर दी है, शेयर्ड प्रेफरेंस में स्टोर कर दी है, और वही वैल्यू हम चेक कर रहे हैं जब अपना एप्लीकेशन ओपन होगा तो लैंग्वेज अगर कोई सेट है तो वो लैंग्वेज सेट हो जाएगी डिफॉल्ट और आप चले जाओगे नेक्स्ट मेन स्क्रीन पे। ठीक है, उसके बाद हमने बेस एक्टिविटी भी बनाई है, क्योंकि बेस एक्टिविटी का काम क्या रहेगा, हमारे आगे वाले जितने भी स्क्रीन्स है एप्लीकेशन में वो सभी लैंग्वेजेस को हमें, ये जो भी यूजर ने डिफॉल्ट लैंग्वेज सिलेक्ट की है वो लैंग्वेज सेट करने का काम बेस एक्टिविटी करेगा। तो दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको आने वाली हमारी सारी वीडियोस मिलती रहे।